जिन लोगों के पास ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा है, 2 सोलर पैनल वाले, वो अपनी बैटरियों को चार्ज करते हैं। उनको कनेक्शन का मैं समझाता हूँ कि भाई कौन से तरीके से उनको करंट ज्यादा मिलेगा, फास्ट बैटरी चार्ज होगी और उनका जो ये सिस्टम है घर का वो बेहतरीन किस्म का वर्क करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन बलोच, आप देख रहे हैं सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल। ये 2 सोलर पैनल के साथ वर्क करता है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जिन लोगों के पास ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा है, 2 सोलर पैनल वाले, वो अपनी बैटरियों को चार्ज करते हैं। उनको कनेक्शन का मैं समझाता हूँ कि भाई कौन से तरीके से उनको करंट ज्यादा मिलेगा, फास्ट बैटरी चार्ज होगी और उनका जो ये सिस्टम है घर का वो बेहतरीन किस्म का वर्क करेगा। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस वाले एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ आप किस तरह पे बैटरी को फास्ट चार्ज करेंगे। इसकी 2 सेटिंग है, 2 कनेक्शन होते हैं। मैं वो आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई वो 2 कनेक्शन क्या होते हैं। वो 2 कनेक्शन ये होते हैं कि भाई एक तो ये होता है कि आपको पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं। पैरेलल कनेक्शन भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि जमा के साथ जमा और माइनस के साथ माइनस आप अगर मिलाते हैं और नीचे आप एक माइनस और एक जमा वाली एक नफी वाली माइनस तार लेके आते हैं तो ये होता है जनाब वाला पैरेलल कनेक्शन। और अगर आप सीरीज का कनेक्शन करते हैं तो सीरीज एक पैनल की जमा और दूसरे की माइनस करनी पड़ती है, उसके बाद दूसरे की जमा और तीसरे की माइनस करते हैं, तो ये यूं इस तरह ये सीरीज कनेक्शन बनते हैं। अब आपको कौन सा वाला कनेक्शन करना है ये नहीं पता होगा कि भाई हाँ अब हमें कैसे पता कि भाई अब हमें सीरीज कनेक्शन करना है या हमें पैरेलल कनेक्शन करना है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई सीरीज कनेक्शन का क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो आपके वोल्टेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो आपके एम्पेयर होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई अब इसका हमें क्या है कि वोल्टेज इसके, हमें तो वोल्टेज चाहिए, हमें एम्पेयर नहीं चाहिए। तो ये इसका क्या चक्कर है, मैं अब इसका आपको बताता हूँ कि देखिए भाई अगर आप लोगों का ये सीरीज जो कनेक्शन होता है, आपके पैनल लगे हुए हैं, अगर उन पे किसी किस्म का कोई साया आता है एक पैनल पर तो दोनों इफेक्ट होते हैं, उससे दोनों पैनल का करंट आप लोगों को कम मिलेगा। ये सीरीज कनेक्शन में होता है। और आपका जो करंट है वो आप नीचे आप लोगों को फिर कम मिलेगा, उससे आपकी फिर बैटरी जो है वो सही चार्ज नहीं होगी। तो ये सीरीज कनेक्शन में होता है। अब इसके मुकाबले में जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उनका क्या होता है कि भाई उनका ये होता है, उनके जो अगर आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो आपको अम्पेयर डबल मिलते हैं। फर्ज करें आपकी एक प्लेट है वो 13 अम्पेयर निकालती है, तो अगर आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो आपको 26 अम्पेयर मिलेंगे। और इसी तरह उनका जो करंट होता है वो आप लोगों को जितना होता है वो वही रहेगा आपका। फर्ज करें आपका एक पैनल जो वोल्टेज निकालता है वो 40 है या 45 है, तो आपने 2 पैनल लगाए हैं तो आपको वोल्टेज वही 40-45 मिलेंगे। मतलब आपके 2 पैनल का फिर आपको फायदा नहीं आएगा क्योंकि वोल्टेज हमारे तो वही हमें 40-45 एक पैनल वाले आ रहे हैं। तो अब मैं इस वाले पूरे की आप लोगों को एक जादुई सिस्टम बताता हूँ कि जिन लोगों को ये डाउट होता है कि भाई हमारा जो पैनल है वो अगर हम पैरेलल लगाएं या सीरीज लगाएं काफी परेशानी उसको आ रही है, तो आपको मैं एक मुफीद मशवरा देता हूँ कि आपने कनेक्शन सीरीज कर लेने। ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये इसके पास से जितनी बिजली भी ज्यादा होती है ये उसको खुद ब खुद एम्पेयर में कन्वर्ट करता है। ये इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की खासियत है। इसका काम है कि ये आपके ज्यादा वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, तो आपको एम्पेयर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हाँ एम्पेयर क्यों ज्यादा होते हैं, ये भी मैं आगे बताता हूँ कि आपको एम्पेयर क्यों चाहिए होते हैं ज्यादा। तो पहले आप जरा ये समझ लें इसकी कारकर्दगी। इसकी कारकर्दगी ये होती है कि जो आपके सीरीज कनेक्शन होते हैं इनके जो आपने वो क्या कहते हैं कि वोल्टेज होते हैं वो डबल रखने हैं। आपके इस डबल वोल्टेज की वजह से ये आप लोगों को जितना करंट इससे ज्यादा होता है उसको खुद ब खुद एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपके घर के बैटरी को भी सही चार्ज करता है और आपके लोड को अच्छी तरह मैनेज करता है। ये आप लोगों को एम्पेयर चाहिए तो एम्पेयर भी ये डबल कर रहा है। आप लोगों के फर्ज करें अगर 13 आप लोगों के एम्पेयर है तो ये 20 प्लस उसको करेगा, पक्की बात है, ये आप समझ लीजिए। और अगर आप इसे पैरेलल करेंगे तो एम्पेयर तो आपको 26 मिलेंगे लेकिन वोल्टेज आप वही सेम रहेंगे जो आपका एक सोलर पैनल आपको देता है। ये वही 40-45 वोल्टेज पे रुक जाएगा। अब इसका आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोगों के जो लोड है, जो आप लोगों का ये बिजली वगैरह चल रही होती है, फ्रिज है या पंप है या आपकी कोई चीज है, तो आप उनको क्या चाहिए कि उनको किस तरह एम्पेयर चाहिए या वोल्टेज चाहिए, तो उनको एम्पेयर चाहिए। ये आप मसला यहाँ पे फंस गया है भाई।
तो उसका मैं बताता हूँ कि भाई ये जो एम्पेयर होते हैं ये एक तो तब यूज होते हैं जब आप कोई हैवी लोड चलाते हैं। हैवी लोड चलाने के लिए फिर आप लोगों को एम्पेयर की जरूरत होती है, क्योंकि जिस तरह आपका फर्ज करें एक बैटरी के ऊपर आपका फैन चल रहा है, एलईडी बल्ब चल रहे हैं, आपने साथ में फ्रिज ऑन किया, तो इस बिजली को फ्रिज को अब एम्पेयर चाहिए। तो ये आपको एम्पेयर तो थोड़े बना रहा होता है, तो ये जब आप सीरीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है आपके जो वोल्टेज है उनको एम्पेयर में। अब काफी सारे लोग हैं वो क्या काम करते हैं, वो जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कर देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई हमारा है तो हमने तो लोड चलाना है, अब ये इसके पास एम्पेयर होंगे तो हमारा लोड सारा चलेगा, इससे बैटरी जल्दी चार्ज होगी। तो भाई आप पहले ये समझिए ये जो हमने चीज बनाई है ये है इसी काम के लिए। इसका जो वेस्ट करंट होता है ये उसको खुद ब खुद एम्पेयर वाली साइड पे कन्वर्ट करता है, ये एमपीपीटी। अगर तो आपके पास ये वाला पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है, इसके साथ आप अगर लगा रहे हैं तो ये फिर आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। और पैरेलल कनेक्शन में क्या नुकसान होता है, उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि पैरेलल कनेक्शन में आपको दो पैनल के साथ मैक्सिमम 10 mm की केबल लगानी पड़ती है। हीट इतनी होती है वो केबल, अगर आप उसका कनेक्शन पैरेलल करते हैं तो वो 10 mm से दो पैनल अगर आपने लगाए, कम केबल होगी तो वो जल जाएगी आपकी केबल। तो ये इन बातों को आपको समझना है कि भाई मैं आज संडे का हमारा ब्लॉग है, संडे वाले दिन मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा एक्सपर्ट बन जाए। तो आपने जब भी पैरेलल कनेक्शन करने हैं उसका फायदा क्या है, पैरेलल का फायदा ये है कि आपके सोलर पैनल एक साइड पे रखे हुए हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का अगर साया एक पैनल पे आ गया, दो पे आ गया, आप फर्ज करें आपके 10 पैनल है, तो पैरेलल में ये होता है कि आपके फिर वो जो एम्पेयर होते हैं वो प्रॉपर आप लोगों को पूरे मिल रहे होते हैं। वो क्यों मिल रहे होते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन सीरीज पैरेलल में होता है। और उन एक पैनल के साये के ऊपर अगर एक पैनल पर आपका साया पड़ रहा है तो वो इस उसी एक पैनल का आपको लॉस होता है जो बिजली आपको मिल रही होती है सोलर पैनल से। अगर आप उसे सीरीज कनेक्शन करते हैं तो एक सोलर पैनल पे अगर साया आए तो बाकी सबके अफेक्ट होता है करंट आपका। ये बात आप ज़हन में रखिए। सिर्फ इसका यही एक फायदा है कि आपका अगर साये का मसला आ जाता है, इस तरह आपका करंट कम नहीं होता है, आपका करंट पूरा का पूरा रहता है सोलर पैनल से। तो अगर आप इसको लगाते हैं, आप इसको लगा रहे हैं, तो इसका यही काम है कि ये अगर साया नहीं पड़ता है तो ये इसका काम है कि भाई आप फिर एम्पेयर की फिक्र करना छोड़ दें। आप फिर ये देखें कि अगर आपका एमपीपीटी लगा है तो ये आपका जो ज्यादा करंट होगा, जो बैटरी से ओवर होगा, तो ये उसको खुद ब खुद एम्पेयर में कन्वर्ट करेगा। आप लोड बेशक उसके ऊपर अपना जो है डाल दें बैटरी के ऊपर, तो ये खुद ब खुद आप लोगों को करंट को मैनेज करेगा। ये करंट की आज मैंने कहा आप लोगों को एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के दो सोलर पैनल के साथ जो कनेक्शन बनता है वो कौन सा आपको लगाना है, पैरेलल में लगाना है या सीरीज में। तो ये मैंने आज स्पेशल व्लॉग बनाया ताकि आप लोगों को कंफर्म करूं, आप लोगों को क्लियर करूं कि भाई आपको किस तरह का कनेक्शन करना है। जो बेहतरीन और बेस्ट कनेक्शन माना जाता है पाकिस्तान के हिसाब से वो सीरीज कनेक्शन है, जिससे केबल का लॉस भी कम होता है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।